सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। मैं हूं नवीन पांडे। मुझे देख पा रहे हैं आप यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म हिंदी रनवे पर। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं और अपनी जो है तैयारियों को बड़ी ईमानदारी और तन्मयता और बड़ी लगन के साथ आप कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो सामान्य हिंदी की है। हिंदी साहित्य के अभ्यास प्रश्नों की जो क्लासेस है वो आपके जो लिए निरंतर भेजी जा रही हैं और आगे भी भेजी जाएगी। आज की जो क्लास है वो अगर हिंदी परिप्रेक्ष्य में देखें तो सामान्य हिंदी के तहत पहली क्लास है। हम चाहते हैं कि हिंदी सामान्य हिंदी के तहत जो भाषा विज्ञान के जो जितने भी टॉपिक है वो आप भाषा साहित्य से लेकर और सामान्य हिंदी के तहत जो आने वाले टॉपिक हैं जैसे वर्णमाला से लेकर और आगे की जितने भी टॉपिक हैं जो व्याकरण से संबंधित हो वो आपको जो है इस क्लास और इस मंच के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, जिससे आपको आने वाली विगत परीक्षाओं में जरा सा भी किंचित मात्र भय ना रहे। तो हम ये चाहते हैं कि जो है आज की जो शुरुआत हो वो हिंदी सामान्य हिंदी से हो। और सामान्य हिंदी में चूंकि हिंदी को पढ़ना है तो हिंदी को पढ़ने से पहले हमको हिंदी से ही श्री गणेश करना होगा और हमें जानना होगा कि हिंदी की शुरुआत कहाँ हुई, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का विकास या हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का उद्भव, ये सब जानना हमारे लिए आवश्यक है। और हिंदी के साथ साथ हमें, चूंकि हिंदी भाषा है तो साथ साथ हमें भाषा को भी जान लेना बहुत आवश्यक है ताकि हमारे मन में किंचित मात्र भय संदेह ना रहे। तो आज की जो क्लास रहेगी वो बड़ी छोटी क्लास रहेगी। मैं आपको जरा सा भी आपका जो है समय जाया नहीं करना चाहता। मैं जो है बिना देरी के हुए हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, जहां हम आज की क्लास में देखेंगे कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की जो विचारधाराएं हैं, भाषा की जो विशेषताएं हैं या भाषा को सीखने के लिए जो आवश्यक गुण है उसको हम इस क्लास में कवर करेंगे। आगे की जो क्लासेस होंगी वो जो है हम शुरुआती हिंदी से होते हुए वर्णमाला से निरंतर आपके लिए करते रहेंगे। तो आज की जो शुरुआत होती है वो होती है भाषा से। देखिए, मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि भाषा की सबसे पहले हम जानेंगे भाषा है क्या। देखिए, हिंदी को पढ़ने और हिंदी को पढ़ाने और हिंदी को समझने के लिए जो है हम, चूंकि हिंदी एक अगम्य सागर है तो हिंदी को जो है समझने के लिए यहाँ पे हमें छेड़खानी नहीं करनी, यहाँ पे हमें सिर्फ भाषा को जानना है। हिंदी जो है, हिंदी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। देखिए, भाषा के विषय में बताया जा रहा है कि भाषा, सबसे पहले जानेंगे कि भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई है, भाषा कहते किसे हैं और भाषा क्या है। देखिए, भाषा के विषय बताया गया है कि भाषा संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना या अभिव्यक्ति करना। आप अपने शब्दों में समझ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं कि भाषा जो है, भाषा की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति, ध्यान दीजिए, भाषा की नहीं, भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत के भाषा से, भाष धातु से। मैं स्पष्ट कर दूं, दरअसल ये जो धातु है, ये जो संस्कृत में धातु है, जिसे संस्कृत में धातु कहा जाता है, अपने यहाँ वो हिंदी में वो क्रिया है। संस्कृत को आपने जरा सा भी अगर पढ़ा होगा तो आपकी उसकी भली बात बड़ी सरल तरीके से आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए, भाषा की जो भाषा संस्कृत का शब्द है, भाषा भाष्य धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। आगे बताया गया है कि भाषा एक साधन है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भाव व विचारों का आदान प्रदान करता है। सही बात 100% की सही है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नीचे लिखा है कि सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान करने का माध्यम कहा जाता है। ये भी बात सही है। अच्छा, चूंकि मैं स्पष्ट यहीं पर कर दूं कि ये परिभाषा या ये डेफिनेशन आपसे किसी भी परीक्षाओं में पूछी नहीं जाएगी, चूंकि किसी भी परीक्षाओं में ये नहीं पूछा गया है या ये पूछा जाएगा कि भाषा की परिभाषा लिखिए आप। लेकिन अब चूंकि भाषा को पढ़ना है, हमें हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी भाषा है, ये भी सही है। तो हिंदी की भाषा है तो भाषा को पढ़ना और जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा से हम क्या है कि हम जो है इसको शब्दों में पिरो के आपके सामने हम प्ले कर सकते हैं, आपके सामने हम रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा कि भाषा किसे कहते हैं तो दो शब्दों में बता दिया कि भाषा सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान करने वाला एक माध्यम कहा जाता है। लेकिन चूंकि कारण क्या है कि किसी भी चीज को, वह चाहे कोई भी तथ्य हो या कोई भी विचारधारा हो, दोस्तों जब तक उस चीज को आप जो है समझेंगे नहीं,
उस चीज़ को आप जो है महसूस नहीं करेंगे, उस चीज़ का आप चिंतन नहीं करेंगे, उस चीज़ का आप मनन नहीं करेंगे, वो चीज़ें आपके जो है ज़हन में या आपके जो है मस्तिष्क पटल पर हमेशा के लिए विद्यमान नहीं रहती। तो हमें क्या करना है कि हमें परिभाषा तो हमारे लिए हो गई, अब चूंकि हमें जो है जानना है कि खुद के लिए जानना है कि भाषा दरअसल है क्या। तो उसके लिए मैं इसको इसी डिफिनीशन को या इसी परिभाषा को थोड़ा सा अगर सरल करूं और मैं अपने शब्दों में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि भाषा किसी एक व्यक्ति द्वारा, या किसी एक व्यक्ति ना कहूं किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा अपने विचार, अपने भाव, अपनी बातों को, या अपने जो है अपनी सोच को, या अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों तक, तथा साथ ही दूसरे के विचार एवं भावों को स्वयं तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का या जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं वो कहलाती है भाषा। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको शायद समझा पा रहा हूं कि मैं आपको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझाऊं तो ये जो है कोई अमुक व्यक्ति है, देखिए हंसना मना है, मैं जो है हिंदी का विद्यार्थी हूँ और हिंदी में पढ़ाता हूँ, और मेरा जो है भैया आर्ट और कला से कोई जो है दूर दूर तक नाता नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ मात्र समझाने के लिए जो है बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति है, ये अपने विचार और अपने भाव और अपनी बातों को अगर दूसरे तक पहुंचाएगा और दूसरे के विचार और भाव को खुद तक लाएगा तो बीच में जो एक माध्यम बनता है, एक कड़ी जो विद्यमान होती है, ये इसी को जो है हम भाषा कह सकते हैं। अर्थात ये मात्र और मात्र एक साधन है, एक माध्यम है, ये भाषा कहलाती है। इस भाषा को और अच्छे से जानने के लिए हमें थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा, और नीचे हम चलेंगे जब पढ़ेंगे वहां पर भाषा की विशेषता। तो भाषा की विशेषता में हम ये चीजें और अच्छे से और बढ़िया तरीके से हम जो है आपको क्लियर कर देंगे। देखिए भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताओं में सबसे पहले बताया जाता है कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसे है, इसको जो है हम एक समझने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण देखिए, आप किसी व्यक्ति को एक कमरे में बैठा दीजिए और उसको आप जो है 3, 4, 5 या 6 या 7 कई कई भाषाओं में भाषाओं की पुस्तक उसको दे दीजिए। उसकी बेशक उसकी मनपसंद पुस्तक को दे दीजिए पढ़ने को, और उसको बिल्कुल स्वतंत्र कर दीजिए कि आप चाहे 1 घंटा पढ़ो या 2 घंटा पढ़ो या 4 घंटा पढ़ो या 10 घंटा पढ़ो या दिन भर पढ़ो, या आप एक भी घंटा ना पढ़ो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। शर्त सिर्फ एक है, शर्त यह है कि आपको मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलना है, आपको उसका वाचन नहीं करना है। आप जो है आपको मुंह से कुछ बोलना नहीं, शर्त इतने है। बाकी आप दिन भर पढ़ो, 1 घंटा ना पढ़ो या 4 घंटे 8 घंटे जो भी पढ़ो, आपका मन। तो अगर आप उससे अपेक्षा ये करते हो कि 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वो जब आपसे मिलेगा तो आप जो समझो कि सातों भाषाओं का ज्ञान या सातों भाषाओं का वो विद्वान होगा, उसको सातों भाषाएं आनी लगेंगी तब तक, तो ये तो गुरु संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, इसमें संदेह है। वो पढ़ सकता है, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि वो पढ़ेगा, किताबें पढ़ लेगा, लेकिन आप सोचो कि उस भाषाओं का वह संप्रेषण आपसे कर सके, उस भाषाओं का प्रवाह वो आपका उस भाषाओं का उपयोग कर सके आपसे, तो ये जो इसमें संदेह है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दरअसल कभी कभी होता क्या है कि हम अकेले जब बैठते हैं तो हम अपनी भाषाओं में कुछ सोचते हैं, अपनी भाषाओं में या दूसरे की भाषाओं में। कभी कभी आपने टीवी देखा होगा तो उसमें तमिल देखा होगा, मराठी देखा होगा या इंग्लिश में देखा होगा या फ्रेंच, कई भाषाओं में। तो उसका जो आप मनन करते हैं तो क्या मनन से आपकी भाषाएं आ जाती हैं? नहीं आ जाती, क्योंकि आपको वो समाज नहीं मिलता, आपको वो आवरण नहीं मिलता, आपको वो वातावरण नहीं मिलता। और जब को वो आवरण वो वातावरण आपको मिलेगा नहीं, तब तक आपकी जो भाषाएं हैं वो प्रभावित नहीं होगी, और जब तक आपकी भाषाएं प्रभावित नहीं होगी तब तक भाषा का आप संचार नहीं कर पाएंगे, और भाषा आपको जो बोलने में कठिनाई होगी, और आप भाषा का जो है उपयोग नहीं कर पाएंगे, आप भाषा नहीं बोल पाएंगे। तो इससे क्या होता यह है, ये बताया गया है कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा समाज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा आपको समाज मिलेगा उस तरह आप भाषा का जो है प्रयोग करते हुए भाषा का जो आप प्रसार है उस प्रसार को आप और आगे तक लेकर जा सकते हैं। तो ये जो बताया गया है कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये जो है पूर्णतया सत्य है। दूसरी बात पर जब आते हैं कि भाषा जो है जन्मजात नहीं होती। देखिए
भाषा जन्मजात नहीं होती। देखिए, भाषा जन्मजात नहीं होती। मैं ये देखिए, मैं इसीलिए मैंने बताया था आपको, आप जो है इन 6 पॉइंटों से आप जो है 12 से 15 पॉइंट आप बना सकते हैं। अच्छा, भाषा जन्मजात नहीं होती तो होती क्या है? भाषा दरअसल ये अर्जित की जाने वाली संपत्ति है। भाषा अर्जित की जाती है, अर्जित की जाती है। मैं इस पॉइंट से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, भाषा जन्मजात नहीं होती। क्यों नहीं जन्मजात होती? मित्रों, आपको पता है कि जब इंसान मनुष्य जब पैदा होता है तो खुद को प्रकृति गोद में पाता है। उसको ये नहीं पता होता कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरा परिवार कौन है, मेरे दादाजी कौन है, ये उसको नहीं पता होता। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी माँ बताती है कि बेटा ये आपके पिताजी हैं, ये आपके आपके आपका भाई है, ये आपकी बहन है। वो धीरे धीरे जानने लगता है। लेकिन क्या होता है कि उसको दरअसल बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है उसके साथ? वो 2 हाथ 2 पैर, बच्चा बोलना भी नहीं जाता। बच्चा जो है बोलना कब जानेगा? जब माँ उसको सिखाएगी। जो आपकी लोकल लैंग्वेज होगी आपके परिवार की, बच्चा सबसे पहले उसी को कैच करेगा। अच्छा, मैं इस पॉइंट से एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, जरा सा भी मात्र आपको संदेह न रहे कि भाषा जन्मजात नहीं होती, सही है, लेकिन भाषा को सीखने की जो कला होती है बच्चे में, वो जन्मजात होती है। स्पष्ट रहे आपको, बिल्कुल ये दोनों चीजें अलग अलग है। भाषा जन्मजात नहीं होती। अगर भाषा जन्मजात होती तो इसके लिए भी 2 किलो मिठाई बंटती और नर्स बताती आपसे आके कि मिश्रा जी बधाई हो, बेटा आपका जो है फ्रेंच बोलेगा। ठीक है, तो ये जो है भाषा जन्मजात कतई नहीं होती। भाषा को सीखने की कला जो होती है ये जन्मजात होती है। स्पष्ट है, दोनों चीजें अलग हैं। भाषा जन्मजात नहीं होती है। भाषा को सीखने की कला होती है, वो बच्चे में विद्यमान होती है। अगर ऐसा हो नहीं हो तो बच्चा जो है भाषा को सीखने में उसको परेशानी होगी। भाई, कोई भी लैंग्वेज है, जो आप लोकल लैंग्वेज आप अपने परिवार में अपनी फैमिली जो यूज कर रहे हो, उस भाषा को बच्चा बहुत जल्दी कैच करेगा, क्योंकि उसको उस तरीके का, आपने पीछे पॉइंट में लिखा कि उस तरीके का उसको आवरण मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है एकदम क्लियर रखिए कि भाषा जो है जन्मजात नहीं होती। भाषा को सीखने की जो कला है वो बच्चे में विद्यमान रहती है, जन्मजात। ठीक है, अगला देखिए, भाषा परिवर्तनशील होती है। कैसे होती है? देखिए, भाषा परिवर्तनशील इस तरह होती है कि भाषा, जिस भाषा में हम और आप इस समय बात कर रहे हैं, और जिस भाषा का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, या जिस भाषा के माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे के तक पहुंचाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये भाषा जो है, जिस भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं, ये भाषा आज के 200 साल पहले यही भाषा बोली जाती है। तो जितना सत्य वो है कि जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, ये भाषा 200 साल पहले कोई जरूरी नहीं कि हमारे जो पूर्वज इसी भाषा में बात करते थे। ठीक उतना सत्य ये भी है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं 100-200 साल बाद, वो भी इस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगी। भाषा क्या है? भाषा है परिवर्तनशील। ये भाषा हमेशा अपने समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होना लाजमी है, और ये परिवर्तनशील होने के साथ साथ ये अपने रूप को जो है हमेशा बदलती रहती है। तो भाषा जो है हमेशा परिवर्तनशील रहती है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि हिंदी को हम जानते हैं कि हिंदी की जो आदि जननी के रूप में अगर जाना जाता है तो संस्कृत को जाना जाता है। हालांकि ये टॉपिक नहीं है, मैं इसके नेक्स्ट क्लास में जो हिंदी को बहुत बेहतर और बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। लेकिन थोड़ा जान लीजिए, देखिए संस्कृत है, संस्कृत। अब संस्कृत आपको पता है कि ईसा के 1500 वर्ष पूर्व संस्कृत की जो है उत्पत्ति हुई, संस्कृत माना जाता है। संस्कृत शब्द जो है, चूंकि वेदों की रचना ईसा के 1500 पूर्व हुई, तो जो समय बताया गया है संस्कृत का वही मान्य है, सर्वमान्य। ठीक है, लेकिन संस्कृत की यात्रा जो है डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि रात में हम बैठे खाना खा के डिनर बैठे, उसके बाद एक टीवी चैनल देख रहे थे, समाचार में आया कि सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है, सभी बंधुओं को, कि कल से जो है हिंदी बोलने लगेंगे आप, कल से हिंदी बोलना है, कल से जो है संस्कृत नहीं बोलना। ऐसा नहीं है। दरअसल हुआ क्या कि संस्कृत के बाद जो संस्कृत की यात्रा हुई, वो यात्रा धीरे 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 चल के यहाँ तक आई, और इसमें इन्होंने कई स्टेशन देखा। पहला देखा संस्कृत के बाद, हम पढ़ाएंगे आपको, संस्कृत बाद आपने जो है पाली देखा, उसके बाद प्रकृत देखा, उसके बाद जो है अपभ्रंश देखा, उसके बाद आपने अवहट्ट देखा, और उसके बाद तब जाके आपने पुरानी हिंदी देखा, उसके बाद जो है हिंदी आपने देखा। ठीक है, तो भाषा जो है परिवर्तन होती चलेगी 200 वर्ष में, 400 वर्ष में, 600 वर्ष में, 100 जो है 1000 वर्ष में। तो ये जो है क्रिया चलती चलती धीरे धीरे यात्रा जो है यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ तक आके टिका। तो भाषा जो है निरंतर परिवर्तनशील है,
इसमें जो है कतई मात्र संदेह नहीं। अगला देखिए, भाषा जो है कठिन से सरल की तरफ चलती है, बिल्कुल बात सही है। इसको देख लीजिए, भाषा कठिन से सरल की तरफ कैसे चलती है। देखिए, एक बच्चा है, बच्चा जो है, आपको पता है कि माँ जो है, संपूर्ण विश्व में माँ को दर्जा मिला है इंसान के सबसे पहले और सबसे प्रथम गुरु होने का जो गौरव प्राप्त है वो है माँ। माँ जो है एक भविष्य का निर्माण करती, एक प्रथम पायदान पर, बच्चे के प्रथम पायदान पर। तो माँ कहती है कि बेटा, का से जो होता है वो होता है कबूतर, ठीक है, और माँ से होता है, माँ से होता है मछली। कबूतर उड़ता है, मछली पानी में रहती है, तालाब में रहती है, और ला से होता है लट्टू, ठीक है, लट्टू जो है खेला जाता है। तो माँ सबसे पहले एक एक वर्ड को समझाती है, ये वर्ण है, इनको हम अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, सबसे पहले यही जानता है का से कबूतर, माँ का कोई रिश्ता नहीं है, का अलग है, माँ अलग है। और ला से होता है लट्टू, इसका भी कोई रिश्ता नहीं है, तीनों का अलग अलग है। लेकिन बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वो कहता है कि का, माँ और ला, का माला कमल। माँ समझाती का माला कमल, कमल अगर जोड़ लो तो बेटा कमल से क्या होता है, कमल से होता है फूल। कमल एक फूल का नाम है, ठीक है, जो है फूल, जिसको कमल वो किताब में बताती है कि कमल का फूल है, और एक कमल इसे कहते हैं अगर का और माँ और ला को जोड़ लिया जाए। लेकिन बच्चा क्या है, धीरे धीरे थोड़ा सा और जानता है आगे, और उसको जो है थोड़े दिन बाद ये समझ में आता है कि माँ ने बताया था कि का, माँ, ला, कमल को जो है, माँ को अगर जोड़ लिया जाए तो कमल तो बन जाता है, लेकिन अगर अगर का और ला और माँ को जोड़ लिया जाए तो कलम भी तो मिल जाता है, कलम से तो लिखा जाता है। ये बच्चे को तब बात पता चलती है जब बच्चा का, माला, तीन वर्ण को, तीन अक्षरों को जोड़ने का कार्य करने लगता है, ठीक है। तो भाषा हमेशा कठिन से सरल की तरफ जाती है। बच्चे को पता है तो सबसे बच्चे को बताया जाता है आर फॉर रैट, रैट मतलब चूहा, ओ फॉर आउल, आउल माने उल्लू, फिर एस फॉर शिप, शिप माने जहाज, फिर उसके बाद बताया जाता है कि जो है ई फॉर एलिफेंट। और बच्चा जब बड़ा हो जाता है धीरे धीरे तो वही बच्चा जान लेता है कि ये बन गया रोज, और रोज का मतलब होता है गुलाब। और गुलाब के साथ साथ वो माँ बेशक ना जान पाए, लेकिन बच्चा को पता होता है कि रोज डे मनाया किस दिन जाता है, ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, भाषा हमेशा मानक रूप धारण करती है। ध्यान दीजिए, भाषा जो है हमेशा मानक रूप धारण करती है। कैसे मानक रूप धारण करती है? देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि मानक का मतलब क्या होता है। कई बार जो है ये परीक्षाओं में, खासकर सबसे ज्यादा अगर किसी परीक्षा में आएगा वो आया है सीटेट में। सीटेट में पूछा जाता है भाषा मानक रूप धारण कैसे करती है। मानक रूप धारण, मानक का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध होता है, परिमार्जित होता है, परिनिष्ठ होता है। इसका मतलब ये होता है कि भाषा जो है वो हमेशा शुद्ध, भाषा किसी भी क्षेत्र में उस जो है वो जहां भाषा बोली जाएगी उस प्रदेश या उस स्टेट या उस एरिया या उस वातावरण में वो हमेशा शुद्ध रूप को ही स्वीकार करेगी। अगर आप ये सोचो कि भाषा जो है जैसी मन चाहे वैसी भाषा बोल दो और आप उसको सरवाइव कर लो या लोग उसको सरवाइव कर ले, तो ये नहीं हो सकता। भाषा हमेशा जो है शुद्ध रूप को स्वीकार करती है। भाषा हमेशा जो है परिनिष्ठ, वो जो है परिमार्जित रूप को स्वीकार करती है, वो अशुद्ध भाषा जो है स्वीकार नहीं करती। आप किसी के सामने बैठ जाइए या किसी के सामने बोलिए तो आपकी जो भाषाएं हैं वो भाषा जो है आपके उत्तर को या आपके भाव का जवाब तभी दे पाएगा जब वो भाषा आप शुद्ध बोले कि उन भाषाओं को समझ पाएगा। अगर आप अमानक भाषा का प्रयोग करिए तो वो नहीं समझ पाएगा, वो उसका उत्तर वो नहीं दे पाएगा और ना वो आपसे बात करना चाहेगा। क्योंकि भाषा जो है हमेशा शुद्ध होनी चाहिए और भाषा हमेशा शुद्ध के साथ साथ वो जो है मानक रूप को स्वीकार करती है। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति क्यों नहीं है? इसलिए भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है कि भाषा जो है देखिए, पैतृक संपत्ति क्या है? पैतृक संपत्ति वो है कि जो आपको अपने परिवार से एक विरासत के तौर में मिले, वो आपकी पैतृक संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति क्यों नहीं है? भाषा पैतृक संपत्ति इसलिए नहीं है कि एक उदाहरण के तौर पर सुनिए, जैसे आप जो है रह रहे हैं, मान लिया आप जो है आप सेटल हैं दिल्ली में, आप दिल्ली में जो है रह रहे हैं और पिताजी आपके जो है
पिताजी आपके जब आप 2 साल के थे या 3 साल के थे तो पिताजी का किसी कारणवश ट्रांसफर हो जाता है बिहार में, ठीक है। और आपने जो है अपना जो आपने अपने जो जीवन यापन किया वो दिल्ली में किया। तो बिहार में पिताजी जाएंगे आपके तो जाहिर सी बात है बिहार में रहेंगे तो भोजपुरी तो उनका अच्छा सा आनी चाहिए, भोजपुरी बोल ही लेंगे। और अगर आप जी सोचें ये कि पिताजी के साथ साथ जो दिल्ली का मकान मिल जाए मुझे तो वो तो मिल गया आपके साथ साथ, और आप सोचें कि दिल्ली के साथ साथ लखनऊ में पिताजी की कोठी है वो भी मिल जाएगी आपको साथ साथ, तो क्या ये भी मान लेंगे कि पिताजी के साथ साथ भोजपुरी भाषा भी मुझे मिल जाए? वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो है आप भाषा को अर्जित करेंगे। भाषा जो है किसी की दी हुई संपत्ति नहीं है कि आपको उठाकर दे दिया गया और आप पा गए उसको। भाषा का आप अर्जन करेंगे तब भाषा आप जो है आपको मिलेगी। तो ध्यान रखिए कि कहने का भाव इतना है मात्र कि भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा देख लीजिए भाषा सीखने का जो मूल आधार है वो देख लीजिए, ठीक है। देखिए देखिए भाषा सीखने का मूल आधार इसमें बताया गया है जिज्ञासा। देखिए किसी भी चीज को, चाहे वो आपसे सब्जेक्ट के रिलेटेड टॉपिक हो या कोई तथ्य हो या कोई विचारधारा हो, किसी चीज को आपको सीखने के लिए जब तक आप उस चीज के प्रति आप उत्साहित नहीं होंगे, आपके मन में जो जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं होगी, आपके मन में कौतूहल नहीं होगा, तब तक आप उस चीज को आप जो है सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे जरूरी है जिज्ञासा। जिज्ञासा होगा तभी आप जो है उस भाषा को या भाषा को आप सीख सकते हैं। मैं कह रहा हूं मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मुझे जो है संस्कृत सीखनी है, तो संस्कृत सीखने के लिए मुझे अगर मैं सोचूं कि जो है मेरा मन नहीं कहता, बस मैं सीखना चाहता हूं लेकिन मन नहीं कहता, मेरा पढ़ने का नहीं मन करता, तो मैं संस्कृत सीख लूंगा? ऐसा कतई नहीं है। आपको सीखने के लिए थोड़ा ना थोड़ा आपको आपके मन में उस सब्जेक्ट के प्रति आपके मन में उत्साह होना चाहिए, उसका कौतूहल होना चाहिए, आपके लिए आपके प्रति मन में एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की भावना लानी हुई, तब आप उस भाषा को जो है आसानी से सीख सकते हैं। दूसरा बताया गया अनुकरण। अनुकरण का मतलब यहाँ पे एक सेंस लीजिए कि अनुकरण का मतलब किसी चीज का आप अनुसरण करिए, ठीक है। किसी चीज का आप अनुसरण करिए, उसके गुण और दोषों को आप समझिए कि हमें जो है किसको जो है स्वीकार करना है, किसको हमें डिलीट मारना है। आप क्या करिए कि कोई भी चीज है, किसी चीज को आप देखिए, अगर वो आप जो है सीखना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे क्या करिए कि शुरू में क्या है कि कठिनाई, कुछ दोष आपकी कुछ कठिनाई दिन ब दिन होती है, धीरे धीरे क्या होगा वो कठिनाइयां धीरे धीरे वो दोष आपके कम होते जाएंगे और आप उसका जो है अनुसरण करते रहेंगे, तो आप उस भाषा को आसानी से सीख पाएंगे। अभ्यास, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रैक्टिस। जब तक आप किसी चीज की आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीज पुख्ता नहीं होती। एक आपने पंक्ति सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जाता सिल पर परत निशान। सही बात है। दरअसल अभ्यास एक ऐसी चीज है, जब अभ्यास के माध्यम से आप अपने किए गए कार्य को उस पर आप एक शेप दे सकते हो, तो अभ्यास जो है बहुत ही आवश्यक है। किसी भी चीज को समझने या किसी चीज का जो है सीखने के लिए अभ्यास जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू के अंतर्गत आया जाता है, ठीक। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक आधार, देखिए भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक आधार बताया गया है। हालांकि भाषा सीखने के जो मूल आधार है ये तो आवश्यक गुण के तहत आते हैं, इनको ये लीजिए आवश्यक गुण, ठीक है। आवश्यक गुण ये जो है ये आवश्यक गुण के तहत आते हैं, मूलभूत आधार है। लेकिन जो भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक आधार है वो दूसरी देखो जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास ये अलग चीज है। इसके बिना तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो है जो मनोवैज्ञानिक आधार बताया गया है वो ये बताया गया है कि इसका जो सीक्वेंस होता है उसको, ये जो सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये जो है सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार 20 बार ये पूछा जा चुका है सीटेट में, ठीक है। इसको जानिए थोड़ा। एक नाम लिखिए यहाँ पे बीपीएल आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। और बीपीएल के लिखने के बाद ऊपर लिख लीजिए सुपर, एस फॉर सुपर बीपीएल। अब साथ ही साथ आप ये लिखिए, एस से होगा सुनना और बी से होगा बोलना और पी से होगा पढ़ना और फिर से एल से होगा लिखना। यही आप जो है याद करिए, आपको भूलेगा नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है। इधर देखिए मैं आपको थोड़ा अच्छे समझा दूं इसको। देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसका मतलब क्या हुआ। दरअसल बच्चा जब छोटा होता है वो विद्यालय नहीं जाता, वो 2 से ढाई साल 3 साल जो भी हो, 3 साल में लगभग विद्यालय सभी जाते हैं।
जब बच्चा घर पे होता है तो माँ पढ़ाती है कि आ से अनार, आ से अनार, ठीक। आ से अनार जब पढ़ाती है माँ तो 10 बार बोलती है, आ से अनार, आ से अनार, आ से अनार। तो 10 बार बोलने के बाद एक बार बच्चा भी बोलता है कि हाँ, आ से अनार, आ से अनार, ना कि आ से आम, आ से अनार ही है। तो जब बच्चा सुनेगा तभी बोलेगा। तो बच्चा सबसे पहला क्या किया, बच्चा ने सबसे बच्चे की पहली क्रिया क्या हुई, सुनना। बच्चा कह रहा है कि आ से अनार, ठीक है। तो बच्चा जब सुनेगा फिर क्या करेगा, बच्चा बोलेगा कि हाँ माँ, आ से अनार होता है। फिर उसके बाद जब बच्चा बोलने लगेगा तो वो किताब से पढ़कर बताएगा, माँ आ से अनार होता है, तो कहेगा कि आ से अनार। और जब बच्चा पढ़ने लगेगा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि बच्चा अपनी पेन से लिख भी देगा कि माँ आ से जो है अनार ही होता है, ठीक। तो ये जो है इसका सीक्वेंस रहा। हम आशा करते हैं कि ये क्लास आपको जो है समझ में आई होगी। और हम नेक्स्ट क्लास में आपको हिंदी के लिए, हिंदी की जो है पहली क्लास लेकर आ रहे हैं आपके साथ। और हम कोशिश करते हैं कि ये जो है आपको इससे जो मैंने जो भी इस टॉपिक में आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।